तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का आज हमारा दूसरा क्लास है। इसके पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, अगर जो नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, हम लोग पिछले क्लास में व्हाट इज नाउन पढ़ चुके थे। नाउन क्या होता है? तो नाउन इज ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये भी इसका डिफिनीशन होता है। एवरीथिंग इज ए नाउन, ये भी इसका डिफिनीशन होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया राम, मोहन, बॉय, स्टूडेंट, आगरा, ताजमहल, ऑयल, etc, ठीक है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। जिसमें पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। पाँचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे। यही है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आज जो है हम लोग यहाँ से करने वाले हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? खास। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसका कहने का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को, किस नाम को? खास नाम को, खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या कर, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? खास नाम क्या हो जाएगा? और जो किसी का नाम ले रहे हैं, राम है, ठीक है, तो किसी का नाम है, मोहन है, मोहन है, किसी का खास नाम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या कहता है? प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यहाँ भी देखिए प्रॉपर नाउन है राम। राम जो है इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल है, ठीक है। यहाँ दिल्ली है प्रॉपर नाउन, तो दिल्ली क्या है? कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर कहने का मतलब होता है बड़ा अक्षर से। डी बड़ा अक्षर में ऐसे लिखा था, छोटा अक्षर में ऐसे लिखा था, ठीक है। तो हमेशा प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। उसके बाद दूसरा नियम इसका क्या कहता है? प्रॉपर नाउन आर यूनिक। इसको छोड़िए, तीसरा देखिए, प्रॉपर नाउन आर पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब होता है खास। यहाँ बताएं थे, देखिए पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? खास। तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा कहता है प्रॉपर नाउन आर सिंगुलर। प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, राम इज माई फ्रेंड। राम क्या है? सिंगुलर भी है, इसका अक्षर पहला बड़ा भी है। इज माई फ्रेंड, राम अगर सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है, इज आया है, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली का पहले क्या है? कैपिटल लेटर है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या कहता है? व्हाट इज कॉमन नाउन? तो कॉमन नाउन जो है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के समान नाम को कहते हैं, ठीक है। समान नाम मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? कोई किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम है, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, लड़का का नाम है। मोहन लड़का का नाम है, श्याम लड़का का नाम है। अगर जो इन तीनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? बॉय कहलाएगा। तो बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। यहाँ क्या इंग्लिश डिफिनेशन इससे क्या कह रहा है? ए कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम, मतलब सामान्य नाम, ऑफ पर्सन, किसका? किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का और किसी वस्तु का, जिसका समान नाम रहता है। क्लास और ग्रुप, इन ए क्लास और ग्रुप, जो किसी क्लास और ग्रुप में रहते हैं। राम, मोहन, सोहन, ये तीनों क्या हो गया? एक ग्रुप में हो गया, तो इसको इस ग्रुप का नाम क्या दे देते हैं? बॉय, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है? कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से शुरू नहीं किया जाता है। कॉमन नाउन जो है कैपिटल लेटर से शुरू नहीं किया जाता है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन का जनरल फॉर्म कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया राम, मोहन, श्याम, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसका जनरल नेम क्या है? बॉय है। ये तीनों क्या है? बॉय है। बॉय बॉय क्या हो गया? जनरल नेम। तो इसी का जनरल नेम क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। आया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में इस तरह से चेंज करते हैं, राम हो गया, श्याम हो गया। अगर जो दे दिया सीता, गीता, सोनम, पूनम, तो ये सब क्या हो जाएगा? गर्ल का नाम है। इसको हम क्या कह सकते हैं? गर्ल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? गर्ल।
यहाँ देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बॉय का बॉयस, सिटी का सिटीज। तो यहाँ क्या बोला था, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह मतलब ग्रुप का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी व्यक्ति समूह, फैमिली क्या होता है, समूह में रहता है। जब भी कोई फैमिली रहता है तो उसमें 4 पर्सन रहते हैं या पाँच पर्सन रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ग्रुप में रहते हैं हमेशा। यहाँ पीपुल मतलब लोग कई लोग होते हैं। एक आदमी रहेंगे तो उसको लोग तो कहेंगे नहीं, कम से कम 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे तो वहाँ कहेंगे। वहाँ बहुत लोग बैठे हुए थे, ठीक है। क्लास में बहुत लोग रहते हैं। गैंग में भी बहुत लोग रहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है, ए कलेक्टिव नाउन इज एनी नाउन दैट इज यूज्ड टू नेम ऑफ ग्रुप ऑफ समथिंग। ग्रुप ऑफ समथिंग को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल और एनिमल। ये भी इसका दूसरा डिफिनेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, क्राउड, क्लास, गैंग, फैमिली, ग्रुप, प्लेस, सिटी से, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल एक इस प्रकार से भी होता है। कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगा, छात्रों का समूह। ए क्लास ऑफ पिल्स है तो क्या, विद्यार्थियों का कक्षा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम। ए बेंच ऑफ केस, चाबियों का गुच्छा। ये सब क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ए टीम इज प्लेइंग वेरी वेल। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। ये जो है बर्ड्स यहाँ लग गया तो भी यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगुलर आएगा। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब एक साथ उड़ रहे हैं। देखिए यहाँ भी चिड़िया, यहाँ भी चिड़िया, 5 चिड़िया है, 5 जो एक साथ उड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ए हर्ड ऑफ काउस इन द फील्ड, गाय का झुंड है, फील्ड में क्या कर रहा है, फील्ड में है। समूह को इकाई माने तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। और जो समूह में मतभेद दिखेगा तो यहाँ लगेगा प्लूरल वर्ब। जैसे द कम्युनिटी मीट एवरी वीक, एक कमिटी है जो एवरी वीक मिलता है, तो क्या हो जाएगा, ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर कोई भी अगर जो वर्ब रहेगा उसमें एस या ई एस लग गया तो सिंगुलर कहलाएगा, और नाउन में एस या ई एस लग जाएगा तो प्लूरल कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ ये सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ मिट्स लग गया है। मिट्स लगने मतलब एस या एस लग गया है, ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। यहाँ द टीम आर डिवाइडेड, टीम जो है यहाँ डिवाइडेड हो गया मतलब बट गया है। तो बट गया है तो मतलब इंडिविजुअल, यहाँ समूह में मतभेद दिख गया है इसलिए प्लूरल वर्ब लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड दिख गया इसलिए प्लूरल वर्ब आर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, द जूरी ऑफ जजेस, जज का झुंड, ठीक है। तो जजेस, यहाँ जजेस लगा हुआ है भले, लेकिन यहाँ क्या इज लगा है। इज लगने का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर, गिविंग देयर ओपिनियन, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यहाँ आया है। यहाँ क्या कर रहा है, द जूरी ऑफ जजेस, यहाँ भी वही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है। अपना ओपिनियन क्या कर रहा है, अलग अलग दे रहा है। यहाँ जो ओपिनियन दे रहा था एक ही दे रहा था, कोई भी जज जो है एक ओपिनियन दे रहा था तो उसी के अनुसार चल रहा था, ठीक है। यहाँ अलग अलग जज जो है अलग अलग ओपिनियन दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आर। अगला नाउन में चलते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वह संज्ञा है जिसे मापा और तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है, ठीक है। ए मटेरियल नाउन इज एन नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर्ड किया जा सकता है मतलब मापा या तोला जा सकता है, ठीक है। मेजर्ड और वेट, बट मतलब क्या होता है, लेकिन क्या, कैन नॉट बी काउंटेड, काउंटेड मतलब होता है गिनना, तो इसे गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। जिस पदार्थ से दूसरी वस्तुएं बनती है, और जो द्रव्यवाचक संज्ञा आपसे पूछेगा तो क्या कह सकते हैं, इसका अगर जो एग्जाम्पल हो मेरा मन में आएगा तो क्या कहेंगे, जिस पदार्थ से दूसरी संख्याएं बनती है। जैसे दूसरी संख्याएं क्या चीज़ से दूसरी वस्तुएं क्या चीज़ से बनती है, गोल्ड से। गोल्ड से क्या क्या बहुत चीज़ बनते हैं, फर्नीचर, मतलब लकड़ी से क्या क्या चीज़ बनता है, बहुत चीज़ बनता है, जैसे फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है। जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, ये सब क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। मिल्क है, मिल्क से भी तो बहुत सारे दूध, दही, घी, मट्ठा, ठीक है। ऑयल है मतलब तेल, राइस, चावल, फ्लोर, आटा, ये सब क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। उसके बाद क्या, मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं,
मटेरियल नाउन जो है हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। इनके साथ सामान्यतः आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है। इनके साथ कभी ए और एन नहीं लगता है, ठीक है, ए और एन लगाना नहीं है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। इन्हें मापा और तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, तो बता दिए। अगला नाउन है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। जिस विचार को हम देख सुन स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, संवाद गंध नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? जिस विचार को हम देख सुन स्पर्श संवाद या गंध नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या? दिस नाउन रिप्रेजेंट क्वालिटीज इमोशन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट एग्जिस्ट इन द माइंड और एज प्रिंसिपल्स। एग्जाम्पल में इसका क्या है? लव। लव को क्या हम देख सकते हैं? नहीं। सुन सकते हैं? नहीं। स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। संवाद या गंध कर सकते हैं? नहीं। इसको क्या महसूस खाली कर सकते हैं। काइंडनेस, दयालुता। उसके बाद क्या था? आइडियाज़। किसी के पास कोई आइडिया आया तो उसको क्या हम देख सकते हैं? नहीं। उसको महसूस कर सकते हैं कि उसके पास ये आइडिया वो बताएगा तो उसको हम महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, उसके पास कितना ऑनेस्टी है ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ रूल इसका क्या कर रहा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन सामान्यतः सिंगुलर होते हैं, या ये कभी भी प्लुरल नहीं हो सकते, हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इससे गिना नहीं जा सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी गिना नहीं जा सकता। जैसे यहाँ कोई किसी के पास ऑनेस्टी है, ईमानदारता है, ठीक है, तो उसको हम कभी गिन सकते हैं? नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आया, द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। पॉवर्टी इज सिंगुलर है तो इसके बाद भी सिंगुलर, इसके साथ भी सिंगुलर आया वर्ब, ठीक है। इज ए कर्स। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो हम लोग नाउन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नाउन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको जरूर देखिएगा। इसके पहले एक क्लास हो चुका था नाउन के, और जो नहीं देखें तो उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।